बड़ी अच्छी कविता है। और कलाकारों के लिए अपना क्या है, इस जीवन में सब कुछ लिया उधार, ये संस्कार, माता पिता सब हमको मिल गए। अपना क्या है, इस जीवन में सब कुछ लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का, अपनी केवल धार। कलाकार की धार ही है, सो कॉल्ड इंडिविजुअल ही है, जो भीड़ से अलग करती है। अदरवाइज लोहा तो सब लोहा है, कलाकार की धार ही उसको उससे अलग करती है। देखिए, आर्टिस्ट बनना अलग बात है, पर आर्ट का आनंद लेते हुए आर्ट सृजन करना, एक होते हैं कलाकार। संगीत सम्राट तानसेन महान कलाकार थे, संगीतकार थे, वो कलाकार थे। पर उनके गुरु हरिदास जी वो साधक थे। कला साधक और कलाकार में बहुत अंतर है। हाँ, उन्होंने कहा कलाकार तो बहुत हो सकते हैं, Correct. पर कला साधक बनना मतलब उसके करीब पहुंचना। संस्कृत में कई जगह है, सा कला या विमुक्तये, कला मुक्ति का एक मार्ग है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में एक श्लोक आता है, कला नाम प्रवरम चित्रम धर्म काम आदि मोक्षदाम। कला भी मोक्ष वही ले जाता है जो मंदिर में या योगी साधना करते हैं, कला भी वही पहुंचती है, रास्ता अलग है। तो इसलिए अच्छा, आदमी का अल्टीमेट एम भी वही है, क्या नोट कमाना है। जो मुक्ति की धारणा है, मुक्ति मतलब छोड़ना, मुक्त होना, तो कला में भी तो मुक्त होना है भाई। कला में मुक्त आप कब होइएगा, रंगों के मोह से कब मुक्त होइएगा, आकृतियों के मोह से कब मुक्त होइएगा, मुक्त होना है ना। मुक्त होने का मतलब ये नहीं है कि सॉल्वेशन नहीं है, विरक्ति है, छोड़ना है। नहीं तो कला से आदमी कैसे छोड़ सकता है? कला के माध्यम से आदमी कैसे छोड़ सकता है? कला तो आपको, आप जितना बना रहे हो आपके मन में तो सारा कला रचना की बात नहीं कर रहा हूँ जी। कला के अंदर या कला का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। ओके, राइट राइट, दैट्स आई एम टेलिंग यू। कला का उद्देश्य आकृतियों के प्रति आसक्ति। एक एज में आके हमारे आध्यात्म या धर्म में छोड़ना बताया गया है ना, अभिमान छोड़ो, मोह छोड़ो, विरक्ति जिसको कहते हैं, आप विरक्त हो। कला में भी तो विरक्ति है भाई। कब तक कलाकार पैसे के पीछे या ऑर्नामेंट बनाता रहेगा पेंटिंग में? उनसे भी तो मुक्ति आई है। आपकी आकृतियां में भी तो सिर्फ आध्यात्म में सहज होना बताया है कि जितना आप अपने व्यवहार में सहज होते जाइएगा उतना आप उसके करीब पहुंच जाइएगा। करेक्ट? तो भाई आकृतियों की सहजता कब होगी? उसमें भी तो सहजता है। आकृतियों में सहजता, रंग में सहजता। तो आपने इसी से व्हाइट ऑन व्हाइट बनाया कि अब इसमें तो कोई तो अच्छा, ये बनाया नहीं, न जाने क्यों हुआ यार, बहुत हो गया, अब इसको छोड़ो, अब छोड़ो। और नहीं तो मेरा पुराना काम देखिएगा, इतना बिकने वाला काम था, खूब बिकने वाला, स्वीट स्वीट, मैं छोड़ दिया झटका में छोड़ दिया, है ना। कितना मीठा खाऊंगा, शुगर हो जाएगा, यही करता रहूंगा, मीठा मीठा काम। तो आर्ट कब करूंगा? अंदर जो आग है वो कब बाहर आएगी? तो वो छोड़ना पड़ता है। अब वो सेंसिटिविटी अगर आपके पास है तभी आप छोड़ सकते हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है, हो सकता है ये मेरे अनुभव में, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आई एम नॉट टेलिंग,
पर मैं चिंतन जरूर करता हूँ जो बनाता हूँ, आफ्टर ऑल मैं क्यों बनाता हूँ? नोट कमाने के लिए या अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए? अगर नोट कमाना ही कला का उद्देश्य है तो भैया दुकान खोल लेता, कहीं बिजनेस करता, नोट ही नोट थे। जब हम कला की तरफ आए हैं तो आप एक्सप्रेस, आप कह रहे हैं कि एक्सप्रेस करना मेरा उद्देश्य था। एक्सप्रेस तो आप कितना जीवन भर आप अपने आप को एक्सप्रेस किए, पर आपको क्या लगा कि आपके एक्सप्रेशंस खत्म नहीं हुए? नहीं हुए यार, नहीं हुए। मतलब ऐसा लगता है, मैं सच बोल रहा हूँ, जब एक प्रिंट करता हूँ ना तो वो खत्म भी नहीं होता है कि दूसरा उगने लगता है। यार इसमें मजा नहीं आ रहा है, इसके बाद जो करूँगा उसमें मजा आएगा, फिर दूसरा करने लगता हूँ। करते करते जब जिस दिन उसको देखता हूँ लगा के तो लगता है ब्रह्मानंद, यही भगवान। और उसको बनाने के बाद तेरा तुझको अर्पण, अब ये तूने बनवाया है। तो कोई ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है इससे। सबसे बड़ी बात है, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा आपका। मैंने बनाया ही नहीं, उसने बनवाया, मैंने बना दिया, मैं रख दिया। ये जो इसका रिटर्न कैसे आएगा, उससे मुक्ति हो गई आपकी। और रिटर्न पाने के लिए आपको ब्लड प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, गैलरी घूमना पड़ेगा, कस्टमर घूमना पड़ेगा, वो पैसा दे रहा है, कितनी तरह से मुक्ति हो गई। तो लेकिन जब आपका परिवार, बच्चे छोटे थे, तब आपको इसके लिए दिक्कत तब मुझे दिक्कत हुई। तब मैंने ऐसे काम किए जिससे पैसा आया और परिवार चला, बच्चे पढ़े। पर जैसे ही बच्चे धीरे धीरे इस्टेब्लिश होने लगे, मैं मुक्त होता गया। नहीं यार, आप मेरे वर्क का सीरीज देखिए। मैंने प्रिंट मेकर, साला प्रिंट को तो कोई खरीदता ही नहीं है, छपा हुआ मानते हैं, ये छपा हुआ है। एक दे दीजिए ना, हम लगाएंगे घर में। जैसे सब्जी खरीदने जाते हैं तो कहते हैं ना 4 मिर्चा दे दो। जो गेस्ट आए, ये कोई भी, एक काम दीजिए ना अपना, हम लगाएंगे। मैं कहा नहीं, काम तो नहीं दूंगा, मुझे ले चलो, काम में नहीं दूंगा, क्योंकि वो इज्जत नहीं करते। तो फिर याद है रामाराव सर भी यही बात बोले थे, वो जो मुफ्त में दे के वो आपको बाथरूम में लगा देंगे आपका काम, क्योंकि मुफ्त में मिला है। अरे कई जगह मैं तो प्रिंट करता हूँ कागज़ पे, एक दीजिए ना, मैं कल ले जाओ। पर एक बात है, इसको फ्रेम कराना पड़ेगा। हाँ मैं कराऊंगा। ले गया और फेविकोल से दीवार पे पेस्ट कर दिया। मैं गया 5-6 महीने बाद कि यार ये क्या किया। मैं तो बोला था फ्रेम करा लेना, आप बोले थे करा लूँगा, ये क्या किया। अरे वो लड़का ऐसा है, उसने देखा तो कहा कि इसको ऐसे क्यों रखे, उसको दीवार पे चिपका। मैं लिया, उखाड़ के ले आया। मतलब ये अनुभव है, कटु अनुभव है जीवन के, क्या करूं। एकदम कलाकृति का अपमान। तो फिर मैं इन सबको छोड़ता गया कि यार ये सब मोह है, अपना करो, रख दो, ईश्वर कोई भेजेगा। उसके मन में किसी को दिखाने की धारणा होगी तो ले जाएगा, नहीं तो मेरे पास रखे हैं बच्चा की तरह, मैं सुखी हूँ। आप तीखा तीखा कुछ पूछ लीजिए। हाँ स्वीट तो बहुत पूछते हैं। नहीं हम तीखा पूछते हैं। तो प्रिंट मेकिंग में आपका फेवरेट टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट तो आपने बता ही दिया कि पहले कलर्स यूज करते थे, अब वाइट ऑन वाइट एंड ब्लैक कर रहे हैं। सो बिहार आर्टिस्ट के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए ये बहुत तीखा प्रश्न। बिहार आर्टिस्ट के लिए अभी हमारे नेशनल एकेडमी है, अभी इसका एक ब्रांच, जैसे यहाँ गढ़ी स्टूडियो है ना, इसी पैटर्न पे ललित कला ने बिहार में
अपना सेंटर स्थापित किया है। वहाँ एक सुपरवाइज़र है, वहाँ आर्ट के स्टूडेंट आते हैं, पास आउट, वो काम करते हैं। हाँ, ये मैंने नहीं किया, ये ललित कला एकेडमी ने वहाँ अपना सेंटर खोला। मेरा कंट्रीब्यूशन यही है, शाम को सैटरडे को कुछ आर्ट कॉलेज के स्टूडेंट आ जाते हैं, जैसे आप पूछ रही हैं, वो भी सवाल कुछ लाते हैं, उनके जवाब दे देता हूँ। कुछ काम करते हैं, उनको दिखा देता हूँ, दिखा देते हैं, उसमें कुछ बता देता हूँ कि नहीं यार इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो तो मज़ा आएगा। ऐसे करके बहुत ज़्यादा, कभी कभी कॉलेज बुला लेता है तो वहाँ चला जाता हूँ, कभी कभी जब वो बुलाते हैं तब जाता हूँ, क्योंकि नहीं तो मैं रेगुलर जाता नहीं। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि बिहार के आर्टिस्ट जरा और स्टेट्स के आर्टिस्ट के कंपैरिजन में थोड़ा पीछे हैं? मतलब जो वही कि बेचना नहीं आता है। आई एम टेलिंग यू क्यों पीछे हैं। हमारे बिहार के आर्टिस्ट को एजुकेशन नहीं है। मैट्रिक पास किया, आर्ट कॉलेज में आ गए, अब मैट्रिक पास का एस्थेटिक सेंस कितना होगा। और मैं बिहार के आर्टिस्टों की बात नहीं कर रहा हूँ, उस कम्युनिटी के आर्टिस्टों की कह रहा हूँ जिन्होंने आर्ट को छोड़कर अपनी जो सिस्टर आर्ट्स हैं, सो कॉल्ड डांस, ड्रामा, म्यूजिक, इनसे कोई रिश्ता नहीं बनाया, इसलिए हम पिछड़ गए। एक आर्टिस्ट बनने के लिए हमको म्यूजिक का आनंद लेना भी आना है, हमको एक अच्छी फिल्म क्या होती है उसका आनंद लेना भी आना चाहिए, हमको एक अच्छा थिएटर होता है उसका आनंद लेना भी है, क्योंकि ये सब सहोदर कलाएं, सिस्टर आर्ट्स हैं, एक दूसरे को देखी लेती हैं। विजुअल आर्ट से नाटक वाले बहुत सीखते हैं, हम थिएटर से बहुत सीखते हैं, तो ये लेना देना बंद हो गया। अच्छी कविता से हम क्या सीखते हैं, हमने पढ़ना बंद कर दिया। अब क्या, हम तो आर्टिस्ट हैं, हमारा काम तो बनाना है। वो अपने काम के बारे में अच्छी तरह डिस्कस नहीं कर सकते। बिहार के कलाकार, हमने तो बना दिया, अब आप समझिए। आज ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। आप बड़ौदा के आर्टिस्टों से पूछिए, वो आपको एक फॉर्म का डिस्कशन करके बता देगा कि ये गोला यहाँ क्यों बनाया है। एकदम सही, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि उन लोग का एक्सप्रेशन इतना वीक। हमारे यहाँ टीचिंग प्रोसेस पटना का 100 साल पुराना है आर्ट का। अंग्रेजों ने आर्ट एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया, उनका काम था आर्टिजन पैदा करना, आर्टिस्ट पैदा करना नहीं था। उन्होंने आर्टिजन पैदा करने के लिए आर्ट कॉलेज खोले, तो सिलेबस तो वही रह गया, टाइम बदल गया, उन्होंने अपने सिलेबस बदल लिए, हमारे वही सिलेबस हैं जो 50 साल पहले थे। उन्होंने अपने सिलेबस में क्रिएटिविटी को प्रोमिनेंसी दी, हमारे यहाँ क्राफ्ट को प्रोमिनेंसी दी। कितना बढ़िया हाथ से बना देता है, हम इसकी तारीफ करने लगे, अरे इसका हाथ तो बड़ा साफ है, ये तो हूबहू बना देता है। मतलब आर्ट को यहाँ लाके बांध दिया, जबकि आर्ट यहाँ से पैदा होता है। इसको डेवलप ही नहीं होने दिया, इसको डेवलप करा दिया, तो आप क्राफ्टमैन बन गए। अरे क्या खूबसूरत ऑर्नामेंट बनाए, तो अब सुनार बना दिया आपने आर्टिस्ट को, उसकी तारीफ करने लगे। अंतर यहीं पे है कि हमने, जैसे बड़ौदा ने, शांति निकेतन ने कला को क्रिएटिविटी की तरफ जोड़ा। बाकी मैं पटना की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी रीजनल कॉलेज हैं सबकी ऑलमोस्ट यही स्थिति है। अभी इंडियन आर्ट एजुकेशन एकदम स्टैटिक है, इसीलिए इंडियन आर्ट का जो वो है, हमारे जो बड़े बड़े इंडियन आर्ट के
चाहे सरकारी हो चाहे नॉन सरकारी हो, उनको आर्ट का रियल आर्ट क्या है वो मीलों दूर है अभी। वो कला, भाई कला भोगने की चीज है। मुरारी बापू जो संत हैं, महात्मा हैं, जो प्रवचन कर रहे हैं, उन्होंने जीवन लगा दिया है। अब आप एक नेताजी कैसे वहां तक पहुंच जाएंगे कि हम तो अवधेशानंद जी से बड़े हैं। आप पॉलिटिक्स में बड़े हैं पर आध्यात्मिकता में तो वो बड़े हैं नहीं। जो हम कहें वो अवधेशानंद जी बोलेंगे। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? आप कला डिक्टेट करके नहीं बनाई जा सकती भाई साहब, वो अंदर से उठती है। इस महीन बात को कौन समझेगा? दूसरे, ठीक है अमृत महोत्सव है, आप कहिए अननोन हीरोज को तो मैं बना भी दूंगा, पर वो मुर्दा लगेगा। क्यों मुर्दा लगेगा? क्योंकि उससे मेरा सेंटिमेंटल रिलेशन अभी जुड़ा ही नहीं है। वो देशभक्ति की भावना मेरे अंदर डेवलप ही नहीं हो रही है। तो आपने देशभक्ति की भावना तो मेरे अंदर डेवलप नहीं कराई और कहते हैं कि अननोन हीरो को बनाइए। तो वो बना तो दूंगा पर वो मुर्दा लगेंगे, जीवंत नहीं लगेंगे। जीवंत उस दिन लगेगी मेरी कला जब भारतीय राष्ट्रीयता मेरी नस नस में भर जाएगी, और तब मैं जो हीरो बनाऊंगा या गांधी बनाऊंगा वो जीवंत होगा। अभी उधार के ज्ञान पे इतनी महीन बात को कौन समझेगा? काम डंडे के जो ये हाँ, वे वैसे मैंने आप ही नहीं, आप अकेले आर्टिस्ट नहीं, और भी बहुत आर्टिस्ट लोगों से हमारी बात होती है, वो कहते हैं कि दिस इज टू मच, कि वी आर बीइंग डिक्टेटेड टू मेक समथिंग। हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि आप यही बनाइए? राजा महाराज, इसका मतलब है राजा महाराज हैं आप, हम आपके दरबारी चित्रकार हैं, बनाओ लड़ाई का सीन, बनाओ रानी का पोर्ट्रेट, जैसे वो लोग हुक्म करते थे। तो सामंत युग में ले जा रहे हैं आप कला को, आप फरमाइश कर रहे हैं, हम बना रहे हैं। तो सामंत युग में भी यही होता था। और लास्ट क्वेश्चन है ये एनएफटी के बारे में। आजकल वो बिटकॉइन से आर्ट खरीदने का बड़ा चला हुआ है प्रचलन ऑनलाइन। हाँ, ऑनलाइन मतलब कि वो आर्ट आपके पास आता नहीं है लेकिन वहीं पे ब्लॉकचेन पे रहता है। तो इंटरनेशनल बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी आजकल यही कर रहे हैं। हाँ। उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये बहुत ही सेंसिटिव है सब्जेक्ट कि भाई अब तो आर्ट बना करके लोग उसको फाड़ के जला देते हैं कि भाई ओरिजिनल आर्ट मर गया। ये कोरोना पीरियड में की देन है कि हम ऑनलाइन मीटिंग करना सीख गए, हम ऑनलाइन लेक्चर देना सीख गए, हम ऑनलाइन आर्ट एग्जीबिशन करना सीख गए। पर एक ओरिजिनल कृति को देखना और एक छोटे स्क्रीन पे मोबाइल पे आप 10 फीट बाई 10 फीट की पेंटिंग का क्या आनंद लीजिएगा। मोनालिसा को अगर मोबाइल पे देखेंगे तो आप कितना आनंद लेंगे भाई। जो ओरिजिनल देखने का सुख है वो तो आप नहीं ले सकते। तो इसलिए आफ्टर अच्छा करना, ऑनलाइन कैंप है, जब तक आर्टिस्ट काम करने के समय उसका पसीना नहीं गिरे, उसके हाथ में रंग न लगे, तब तक क्या मजा है। सो कॉल्ड डिजिटल आर्ट। करेक्ट। जब तक टच फीलिंग ही नहीं है कलर की तो वो आप नकली लगेगा।
आपका एडवाइस क्या है बच्चों के लिए, आर्ट स्टूडेंट्स के लिए, यंग आर्ट स्टूडेंट्स के लिए? सिर्फ 2 बातें हैं कला में, एक निरंतरता मतलब रेगुलरिटी, और दूसरी जागरूकता। आप निरंतर काम करिए, कैसे करिए? जागरूकता के साथ, कहाँ क्या हो रहा है और हम कहाँ हैं और हम कैसे डेवलप करें अपनी, और जो आप कर रहे हैं वही करिए, राह पकड़ तू एक चला चल। ये नहीं कि ये बिक रहा है, गैलरी वाले को ये पसंद है, लाओ ये बना देते हैं, और फिर दूसरी गैलरी वाले को ये पसंद है, लाओ उसके लिए ये बना देते हैं। तो आप कहाँ हैं? पर अभी तो आपने यही कहा ना कि भाई पिकासो थे क्योंकि वो अपना स्टाइल चेंज करते थे। एमएफ हुसैन रह गए क्योंकि वो स्टाइल, पिकासो ने बेचने के लिए नहीं किया, उसके अंदर था एक नया अफ्रीकन मुखौटों पर जो लाइंस क्रिएट हुई, उसके लिए उसने बनाया। उसने ये नहीं बनाया कि अफ्रीकन मुखौटों को बनाऊंगा तो मार्केट से क्या होगा। आज तो मार्केट के, अच्छा सुनिए, जब हम पढ़ते थे तो अपने क्लास टीचर को खुश करने के लिए बनाते थे, सर को ये पसंद है, ज़्यादा नंबर मिलेंगे, पास कर गए। फिर क्या, गैलरी मतलब प्रैक्टिकल आ गए, अच्छा फलानी गैलरी में एब्स्ट्रैक्ट बिकता है, और एब्स्ट्रैक्ट बना, अरे उसमें तो फिगरेटिव अच्छा है, वो 4 बना के फिगरेटिव दे दिए, एक उस तरह से। और एक नया कुछ सोच के सोसाइटी से नई फॉर्म ला के एक्सपेरिमेंट करके, और ऐसे नहीं, पिकासो ने हर इज्म के साथ एक लिटरेचर दिया है। अगर उसने क्यूबिज्म दिया है, उसकी कॉज फैक्टर वो सारे दिए हैं। आपने जो सुरियलिज्म है उसके लॉजिक हैं, ऐसे ही नहीं स्वप्नवाद क्रिएट हो गया, उसके राइटर्स ने उसके बारे में लिखा है, तब जाके एक इज्म। जैक्सन पोलक एक्शन पेंटर, अब देखिए उसके साथ वो लॉजिक देता है कि मैं ये क्यों बनाता हूं। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो अमेरिका के एब्स्ट्रैक्ट पेंटर्स हैं, खास करके अमेरिका के, उनका काम इतना महंगा होता है पर समझ कम आता है, एटलीस्ट मुझे कम समझ में आता है। क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी रंग कहीं भी, कभी कभी आर्टिस्ट का स्टेटस बढ़ाने के लिए ये भी शायद, आई डोंट नो, ये भी शायद एक फार्मूला हो कि 20 करोड़ रख दो तो लोग प्राइस को देख के उसकी तरफ जाएंगे, यार 20 करोड़ का क्या है। वो अभी ये भी एक मतलब एक गिमिक हो सकता है, आई थिंक सो, कि इतना दाम रख दो इतनी सी पेंटिंग के कि लोग आके देखेंगे, यार ये 20 करोड़ कहाँ, क्या है इसमें। बहुत बड़ा आर्टिस्ट है तभी वो भी शायद आर्टिस्ट को इस्टेब्लिश करने का कोई फंडा हो, आई डोंट नो। हाँ, तो इट्स लाइक शेयर मार्केट। मतलब आप आपके अपने इंटेलेक्ट को जो ईश्वर ने दिया है उसका बिजनेस कर रहे हैं, उसका एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आपके प्रिय स्टूडेंट सुबोध गुप्ता का जब हम वो देखते हैं, वो टिफिन रखा हुआ और कहते हैं कि ये अपार्टमेंट सिटी स्केप है, तो हमें कुछ ऐसा लगता है, हम फिर अपनी पर्सनल बात कर रहे हैं, दूसरे के बिहार पे नहीं बोल रहे, हमें ऐसा लगता है कि भाई ये टिफिन रख के तो कोई कॉलेज का बच्चा भी कह सकता था कि ये सिटी स्केप है। देखिए, हाँ, यस, सुबोध के काम में और बीइंग ए टीचर, या मेरा स्टूडेंट नहीं है, एक जनरल आर्टिस्ट है, और सुबोध पटना का नहीं होता, हरियाणा का होता, और मैं वही देखने जाता, तो उसका काम आपको हिप्नोटाइज करता है, उसको साइज को, एक नंबर, वो इतना बड़ा ह्यूज बाल्टी बना देगा, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा बाल्टी कैसे बनाया होगा, उसमें 1000 बर्तन कैसे इसने फिट किए होंगे,
तो उसका साइज आपको एक नंबर। अब ऐसे तो अनीश कपूर जो है उसका साइज तो बहुत उससे बड़ा है, उससे भी बड़ा है। तो सबसे पहले साइज आपको हिप्नोटाइज करता है। यहाँ मेरा एक लॉजिक है, आप जोर से बोल के मुझे डरा सकते हैं, इतना बड़ा मैं कांप जाऊंगा। आप खूब जोर से गाली दीजिए, मैं कांप जाऊंगा। पर तारीफ तो जब है जब आप मुस्कुराएं और मैं कांप जाऊं। आप 1 इंच का पेंटिंग बनाएं और मैं कांप जाऊं। भाई जोर से बोल के तो हर एक को आप डरा सकते हैं, ये मेरा लॉजिक है। आप जोर से बोल के तो हर को कोई डरा सकता है, पर तारीफ जब है जब मुस्कुराए आप और मैं डर जाऊं। करेक्ट। मिनिएचर पेंटिंग अपने नीचे सामने है हमारे 6 इंच बाई 6 इंच का, 6 इंच बाई 8 इंच का प्रिंट है। लोग पागल हैं। तो साइज और वैसे उसकी बात बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है आर्ट में, पर बना दिया एक गया। कॉमन मैन को लगता है अरे बाप रे बाप 1000 बर्तन कैसे जोड़े होंगे। वो उससे डरता है, वो उसके अंदर क्या कह रहा है वो उसके लिए सेकेंडरी। अरे कितना जोर से बोला है ये, इतना 20 फीट का बना दिया। तो आपकी लंबाई हमको वो कर रही है, वो लंबाई के अंदर क्या है उससे हमको मतलब नहीं। उसी में लोग आनंद लेने लगता है। अरे इतना बड़ा चर्च का गेट है और पूरा बर्तन से भरा हुआ और आदमी इतना सा है, कैसे बनाया होगा। इस पे लोग मर जाता है, आर्ट को भूल जाता है। हाँ, ये मुझे लगता एकदम, है। एकदम तो सही। उसके वर्क में क्राफ्ट का ज्यादा प्रोपोर्शन है, इन स्पाइट ऑफ क्रिएटिविटी का। Absolutely.